एक छोटा सा गांव था। हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी और हर तरफ एक सुकून भरा माहौल था। इस गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करता था और सभी मिलजुल कर रहते थे। उस गांव में रहता था रघुवीर। रघुवीर एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता और अपने परिवार की मदद करता। रघुवीर बहुत ही नेक दिल और मेहनती था। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और फिर स्कूल जाता। स्कूल से लौटकर वह अपने दोस्तों के साथ खेलता और फिर घर के कामों में हाथ बंटाता। उसकी दादी माँ उसे हमेशा एक ही बात सिखाया करती थी। दादी माँ का जीवन अनुभव बहुत गहरा था और उन्होंने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था। वह रघुवीर को भी वही सिखाना चाहती थी। बेटा, ईमानदारी से बढ़ी कोई पूंजी नहीं होती। अगर तुम ईमानदार रहोगे तो लोग तुम पर विश्वास करेंगे और तुम्हें हमेशा सम्मान मिलेगा। रघुवीर अपनी दादी माँ की बातों को ध्यान से सुनता। वह जानता था कि उसकी दादी माँ की बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें समझना उसके लिए बहुत जरूरी है। वो उनकी बातों को अपने दिल में उतार लेता। दादी माँ की हर बात उसके लिए एक सीख होती और वह उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करता। दादी माँ उसे छोटी छोटी कहानियां सुनाकर जीवन के मूल्य समझाती थीं। वह कहानियों के माध्यम से उसे सिखाती कि कैसे ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। रघुवीर बड़ा होकर कुछ बनना चाहता था। उसके सपने बहुत ऊंचे थे और वह अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता था। वह जानता था कि उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी। वो अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता था। वह चाहता था कि लोग उसके गांव को उसकी वजह से जाने और उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करें। दादी माँ की सीख उसकी राह दिखाती रहती थी। वह हमेशा दादी माँ की बातों को याद रखता और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करता। वो जानता था कि सफलता का रास्ता ईमानदारी से होकर गुजरता है। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता और दादी माँ की सीख को हमेशा अपने साथ रखता। एक दिन रघुवीर ने सोचा कि उसे शहर जाना चाहिए। शहर जाकर वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता था। दादी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जा बेटा, मेहनत करना, कामयाबी जरूर मिलेगी। रघुवीर शहर आ गया। शहर की चकाचौंध उसे अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन रघुवीर अपने लक्ष्य पर दृढ़ था। उसने छोटी सी पूंजी से एक दुकान शुरू की। रघुवीर ईमानदारी से काम करता। वो अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा देता। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। देखते ही देखते रघुवीर की दुकान एक बड़े बिजनेस में बदल गई। उसकी मेहनत और लगन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। हर दिन वह अपने सपनों को साकार करने के लिए जी जान से मेहनत करता था। उसकी छोटी सी दुकान अब एक बड़े व्यापारिक साम्राज्य में तब्दील हो चुकी थी। अब उसके पास पैसा, नाम और शोहरत सब कुछ था। वह जिस भी दिशा में देखता उसे सफलता ही सफलता नजर आती। उसके पास अब वह सब कुछ था जिसका उसने कभी सपना देखा था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लोग उसे कामयाब बिजनेसमैन के रूप में जानते थे। हर कोई उसकी मिसाल देता था। उसे कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले। उसकी पहचान अब एक सफल और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में हो चुकी थी। शहर की चकाचौंध ने धीरे धीरे रघुवीर को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। वह अब अपने पुराने मूल्यों और सिद्धांतों को भूलने लगा था। शहर की चमक धमक और ग्लैमर ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। वह अब पहले जैसा सरल और सच्चा नहीं रहा। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह अब अधिक तनावग्रस्त और लालची हो गया था। उसकी सोच और व्यवहार में भी बदलाव आ गया था। लालच उसके मन में घर करने लगा था। उसे अब सिर्फ और सिर्फ पैसे की ही चिंता रहती थी। वह हर समय इसी सोच में डूबा रहता कि कैसे और ज्यादा पैसा कमाया जाए। उसकी लालच ने उसे अंधा बना दिया था। रघुवीर अब जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का मकसद अब बदल चुका था। अब वह सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा था। उसकी जिंदगी में अब और कुछ मायने नहीं रखता था। वो भूल गया था कि सच्ची खुशी ईमानदारी में ही है। उसके परिवार और दोस्तों के साथ बिताए पल अब उसे याद नहीं आते थे। वह अपने रिश्तों को भी नजरअंदाज करने लगा था। उसकी जिंदगी में अब सिर्फ पैसा ही सब कुछ बन गया था। दादी माँ की सीख अब उसे याद नहीं आ रही थी। उसकी दादी माँ ने उसे हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ाया था, लेकिन अब वह सब कुछ भूल चुका था।
उसकी दादी माँ की बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। रघुवीर ने गलत रास्ते अपनाने शुरू कर दिए। वो मिलावट करने लगा। उसे लगा कि इस तरह से वो जल्दी अमीर बन जाएगा। उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को वो नकली और मिलावटी सामान बेचने लगा। ग्राहकों को धोखा देने लगा। वो सोचता था कि लोग उसकी चालाकी को कभी समझ नहीं पाएंगे। वो सोचता था कि वो बहुत चालाक है और कोई उसे पकड़-डीडी बेच नहीं पाएगा। उसे अपने काम पर गर्व होने लगा और वो अपने दोस्तों के सामने डींगे मारने लगा। शुरू में तो सब ठीक रहा। उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी और उसकी आमदनी भी। रघुवीर को लगा कि वो बहुत चालाक है। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो रही है और वो कभी पकड़ नहीं जाएगा। लेकिन जल्द ही लोगों को उसकी असलियत पता चल गई। ग्राहकों ने उसके सामान की गुणवत्ता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये सामान तो बिल्कुल खराब है, हमसे धोखा हुआ है। हाँ, अब इसकी दुकान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें दूसरी जगह से सामान लेना होगा। रघुवीर के बिजनेस पर असर पड़ी लगा। उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या घटने लगी। लोग अब उसकी दुकान पर आना बंद कर चुके थे। उसकी दुकान खाली रहने लगी और उसकी आमदनी घटने लगी। उसकी साख बाजार में गिर गई। लोग उसके बारे में बुरा बोलने लगे और उसकी दुकान से दूर रहने लगे। रघुवीर के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने ईमानदारी से काम किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ी देता। उसने फैसला किया कि अब वो ईमानदारी से काम करेगा और अपने ग्राहकों का विश्वास फिर से जीतेगा। उसने अपनी दुकान को साफ किया और अच्छे सामान बेचने का संकल्प लिया। धीरे धीरे ग्राहकों का विश्वास फिर से लौटने लगा। रघुवीर ने सीखा कि ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। देखते ही देखते रघुवीर का सब कुछ बर्बाद हो गया। उसका बिजनेस चौपट हो गया। जिस शोहरत और पैसे के पीछे वो भाग रहा था, वो सब उसके हाथ से निकल गया। रघुवीर पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने क्या गलती की है। लालच ने उसे बर्बाद कर दिया था। एक दिन रघुवीर ने सोचा कि अब उसे अपने गांव वापस चले जाना चाहिए। गांव में उसकी दादी मां और उसका बचपन का दोस्त रहता था। रघुवीर गांव वापस आ गया। वो शर्मिंदा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी दादी मां और अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाएगा। गांव पहुंचते ही वो सीधा अपनी दादी मां के पास गया। वार्मली, आओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दादी मां ने उसे गले लगा लिया। वो सब जानती थी। रघुवीर ने अपनी दादी मां से माफी मांगी। उसने बताया कि कैसे लालच में आकर उसने सब कुछ गंवा दिया। जेंटली, गलती इंसान से ही होती है। अब सब ठीक हो जाएगा। रघुवीर के बचपन का दोस्त अब भी गांव में ही रहता था। वो खेती करता था। उसने रघुवीर का साथ देने का फैसला किया। इनकरेजिंगली, चलो हम मिलकर खेती शुरू करते हैं। रघुवीर और उसके दोस्त ने मिलकर खेती शुरू की। रघुवीर अब पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। धीरे धीरे रघुवीर फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने अपनी गलतियों से सीखा था। अब वो समझ गया था कि सच्ची खुशी ईमानदारी में ही है। रघुवीर की कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है। लालच इंसान को बर्बाद कर देती है। हमें हमेशा ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। ईमानदारी से बड़े कोई पूंजी नहीं होती। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और ईमानदारी बहुत जरूरी है। रघुवीर की कहानी हमें यही प्रेरणा देती है।